अब बात करते हैं बिग थ्री में 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, अडानी पर राहुल गांधी का ट्विटर वॉर एक बार फिर से सियासी रूप ले चुका है। राहुल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें केंद्र सरकार के साथ राहुल ने अपने पुराने साथियों को भी निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कथित बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में राहुल ने पूछा है कि अडानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसा किसका है। इसके साथ ही राहुल ने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के नाम भी जोड़े हैं। राहुल के ट्वीट में गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी का भी नाम शामिल है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अचानक अपने पुराने साथियों से भी सवाल पूछ लिया। अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं के नाम भी जोड़ दिए जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राहुल का ट्विटर, आइए आपको दिखाते हैं क्या ट्वीट किया राहुल गांधी ने। राहुल का ट्विटर वॉर, कितने सवाल, अडानी पर सवाल, निशाने पर नेता। राहुल के पुराने साथियों के अडानी से आखिर क्या है संबंध? कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल के निशाने पर आखिर क्यों आ गए? इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, राहुल गांधी का ऐसे दौर में जब राहुल गांधी काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में राहुल गांधी का ये ट्वीट निकलकर सामने आया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट के माध्यम से जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के साथ यानी सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिला चुके हैं, उन्होंने उनको टारगेट किया। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि 20,000 करोड़ का जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूछते रहेंगे, वो इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर पे एक ऐसी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी ने जारी की जिसमें अडानी समेत तमाम नेता जो हैं उनको घेरने की एक बार फिर कोशिश की है। राहुल गांधी कभी भी, इससे पहले कई तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं, परंतु राहुल गांधी ने कभी भी उनपे कोई तंज नहीं कसा, उनपे कोई पलटवार नहीं किया। परंतु इस बार अडानी मामले में उन 5 नेताओं के नाम जोड़कर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक ये संदेश दिया है कि चाहे विपक्ष इस बात को उठाए या ना उठाए, परंतु राहुल गांधी जो है वो अडानी मामले पे लगातार जेपीसी की मांग के ऊपर सक्रिय रहेंगे और केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 20,000 करोड़ का जो लिंक है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में सवाल करते रहेंगे। राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर में गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनिल एंटनी, वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंतो, तीनों जो चारों नेताएं हैं उन सभी को घेरा है और ये सवाल किया कि कहीं ना कहीं अडानी का इन सब से कोई संबंध है, इसीलिए ये नेता जो है वो अडानी विषय पे चुप्पी साधे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि अडानी पर वो अपनी चुप्पी नहीं साधेंगे। जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है उस सवाल पे वो सक्रिय रहेंगे और लगातार केंद्र सरकार से पूछते रहेंगे। कनिका, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच्चाई छुपाते हैं, रोज भटकाते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक इमेज ऐड करी है जिसमें अडानी के साथ सभी उन नेताओं के नाम भी जोड़े हैं। ऐसे में सिर्फ उन्हीं नेताओं पर हमला किया गया है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सच्चाई जो है वो नहीं छुपी रहेगी, कभी न कभी देश के सामने आएगी। उन्होंने 20,000 आंकड़ों का भी जिक्र किया और उन नेताओं का जिक्र किया जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो गुलाम नबी आजाद का है। मैं पिछली बातों का जिक्र करना चाहूंगी। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया और अपनी बुक लॉन्च के बाद उन्होंने राहुल गांधी पे एक वार किया और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी छोड़ने का कारण केवल राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नेताओं से बातचीत नहीं करते, उनको को समझते नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अनिल एंटनी पे भी वार करते हुए कहा कि जिस तरह से अनिल एंटनी ने भी अभी जब पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी में शामिल हुए, तब उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो कभी आज तक राहुल गांधी ने जो पार्टी से नेता चले गए हैं उनका कभी जिक्र नहीं किया, कभी भी कोई एजेंडा या कभी भी जो पलटवार है राहुल गांधी की तरफ से नहीं किया गया।
गया है किसी माध्यम से, परंतु इस बार जो मुद्दा है वो अडानी का विषय है। तो अडानी के विषय में अडानी समेत उन 5 नेताओं को घेरते हुए राहुल गांधी ने पलटवार किया है कि सच्चाई की बात है, सच्चाई बोलना उनका काम है और वो सच्चाई के ऊपर टिके हुए हैं और लगातार सच्चाई की मांग वो रखते रहेंगे। लगातार राहुल गांधी जो है वो लगातार केंद्र सरकार पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे के सवालों का जो आंकड़ा है वो लगाए रखे हैं, सवालों के जो कहीं ना कहीं आरोप है वो लगाए रखे हैं। राहुल गांधी लगातार जो है केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से यही पूछ रहे हैं कि अडानी पे आखिरकार सरकार क्यों चुप है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री खुलकर अडानी पे बोल रहे हैं। तो देखिए ट्विटर वॉर की जंग जो है वो राहुल गांधी की ओर से छिड़ गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये वॉर जो है वो कितनी आगे जाएगी, क्या सत्ता पक्ष की पार्टी इस वॉर में अपने आप को लपेटेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब ट्विटर वॉर छेड़ दिया है। एक तरफ अडानी को लेकर जेपीसी की मांग और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ट्विटर वॉर।